चलिए, हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि हम लोग का सिलेबस खत्म हो चुका है, तो हम लोग क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है आपका प्रैक्टिस क्षेत्र में बहुत राष्ट्र क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए बिना क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द बोथ फ्रेज। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा टेंस का है, पहचानना है। तो कैसे मालूम करेंगे, पहले देखिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट फोकस कीजिए, क्या हम लोग फोकस यहाँ करते हैं, हैड क्या मास्टर्ड। यहाँ पर देखिए तो पास्ट परफेक्ट का बात किया है, हैड और क्या मास्टर्ड। तो यहाँ क्या यूज करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर हैड प्लस वर्ब थ्री। तो दोनों यहाँ पर है, तो इसके लिए क्या सही होगा, पास्ट परफेक्ट। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का एक और नाम है क्या, पार्टिसिपल। परफेक्ट का एक और नाम है क्या, पार्टिसिपल। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट या पास्ट पार्टिसिपल, बी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो इसीलिए वन का जो होगा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो सेंटेंस है किसका है, पास्ट परफेक्ट का है। क्या है, पास्ट परफेक्ट का है, वन का बी। चलिए, वन का क्या हो जाएगा, बी होगा। चलिए आगे देखिए क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन का क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 नंबर क्या है। 2 नंबर भी जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट क्या है ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है, यू शुड नॉट डैश बैक विथ योर टीचर, क्या होगा। ये जो 2 नंबर क्या होगा, तो यहां पर फोकस कीजिए, क्या देखिए यहां जो होगा, देखिए यहां जो देखिए शुद्ध जो है ये क्या है, एक तरीका से मोडेड वर्ब है। क्या है, मोडेड वर्ब है। तो मोडेड वर्ब के साथ हमेशा जान जाइएगा क्या होगा, जो मेन वर्ब लगता है, मेन वर्ब जो लगता है वर्ब वन लगता है। जो मेन वर्ब लगता है वो क्या लगता है, वर्ब वन लगता है। तो जो 92 का देखिए ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यू है तो इसके साथ वर्ब वन क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इसीलिए ए नंबर ऑप्शन, जब यही ही होता, सी होता या इट लगता तो इसके साथ क्या लगता, प्रेजेंट वर्ब फाइव लगाते। अगर यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इस सभी के या दो से अधिक नाम हो गया तो उसके लिए क्या लगाएंगे, वर्ब वन लगाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यू है ए। जब क्या मोडेड वर्ब दिया हो शुद्ध, तो उसके साथ जो मेन वर्ब लगाएंगे क्या लगाएंगे, प्रेजेंट लगाएंगे। तो यू के खातिर क्या लगेगा, वर्ब वन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ना होकर वर्ब वन ए हो जाएगा। तौर का क्या हो जाएगा, 2 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या है ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है किसका दिया है, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है नरेशन से दिया गया है। किससे दिया गया है, नरेशन से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, हीरा सेड इनवाइटेड कोमा आई विल कम टुमारो। इस पर फोकस कीजिए। ये जो क्वेश्चन है एसेटिव सेंटेंस का है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए। यहां हीरा से सेद, ये कौन सा हो गया, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वाइटेड कोमा के अंदर आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, हीरा टोल्ड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ये होगा। तो यहां जो होगा क्या होगा, यहां जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, यहां जो ऑप्शन होगा, हीरा क्या है, बॉय का नाम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। चलिए ही हो गया, ही। उसके बाद यहां पास्ट में तो ही के साथ विल नहीं, उड लगेगा। पास्ट लगाइए विल का तो उड हो गया। अब देखिए ही उड। उसके बाद देखिए ये जो क्या है, कॉम द, टुमोरो किस में चेंज करेंगे, तो द लगा है तो किस में चेंज कर देंगे, केवल नेक्स्ट डे में। इसमें चेंज कर देंगे, नेक्स्ट डे में। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है। तो ऑप्शन आप फोकस कीजिए, क्या डी नंबर ऑप्शन में क्या है, सेम सेम ऐसा। इसीलिए हमको क्या हो जाएगा, 3 का डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, नरेशन सही हो जाएगा। 3 का क्या होगा, डी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी, और ये भी क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब ये जो क्वेश्चन है नरेशन से दिया गया, इसको कैसे बनाएंगे देखिए।
हिज अंकर सेड टू हिम, तो इस वाला भाग को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। और इस वाला भाग को क्या बोलेंगे, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उस वाला भाग को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, हिज अंकल टोल्ड हिम दैट, चलिए यहां तक काम खत्म। उसके बाद आई, देखिए आई जो फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार चेंज करेंगे, तो देखिए सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका सब्जेक्ट हिज है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सब्जेक्ट हिज अंकल है तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद हैव है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, हैव है तो देखिए पास्ट में चेंज करेंगे, तो हैव का पास्ट क्या होता है, हैव का पास्ट होता है हैड, क्या होता है, हैड होता है। अब आगे देखिए स्लैश दीजिए ऐसे, उसके बाद क्या लगाइए, यहां देखिए हिम, तो हिम ये तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हिम आ गया। और टुडे किस में चेंज करेंगे, टुडे जो है दैट डे में चेंज करते हैं, टुडे को किस में चेंज करेंगे, दैट डे में चेंज करेंगे। तो ऑप्शन देखिए ऐसा कौन सा में है, तो ऑप्शन इसमें फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, आप ए नंबर पर दीजिएगा तो सेम सेम ऐसा ही क्वेश्चन बताया गया है। चलिए 4 का जो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 का जो होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिनाइट नॉन फिनाइट वर्ब से बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, तो हम क्या बताए, यहां पहचाने का एक निंजा ट्रिक क्या बताए थे, जब क्वेश्चन में अगर टू दे दिया जाए तो हमेशा याद रखिएगा टू के बाद जो चीज शब्द आएगा वही हमारा नॉन फिनाइट वर्ब होगा। तो यहां पर फोकस कीजिएगा, टू स्पीक जो होगा नॉन फिनाइट वर्ब होगा, इसीलिए स्पीक ऑप्शन में दिया गया है। तो 5 का जो होगा सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पीक जो होगा नॉन फिनाइट वर्ब दिया है। चलिए स्पीक क्या हो जाएगा, नॉन फिनाइट वर्ब, मतलब 5 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो ये भी जो क्वेश्चन है नॉन फिनाइट वर्ब से ही दिया गया है। ही इज गुड एट टीचिंग, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है, गुड तो एडजेक्टिव है, ये नहीं है, तो हमारा केवल इसमें जो है क्या है, टीचिंग जो है वर्ब है, तो इसीलिए नॉन फिनाइट वर्ब भी क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। 6 का क्या हुआ, गुड इसलिए नहीं होगा क्योंकि गुड वर्ब नहीं होता, गुड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब एक ही है तो नॉन फिनाइट वर्ब भी क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा 6 का जो ऑप्शन होगा सी जवाब सही होगा। तो 6 का क्या होगा, सी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन फोकस कीजिए क्या है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, वर्क हार्ड, ये वर्क हार्ड दिया है, क्या चेंज करेंगे। तो इसमें देखिएगा वर्क हार्ड मतलब किसी व्यक्ति से हम क्या सलाह नहीं दे सकते, हाँ सॉरी किसी व्यक्ति का हम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, तो तुम क्या मेहनत करो, हम क्या उसको सलाह दे सकते हैं, क्या करो वर्क हार्ड मतलब क्या है, कठिन मेहनत करो। तो इसके लिए हमेशा याद रखिएगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ऑप्शन जो होगा एडवाइस दे सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो इसका जो पैसिव होगा क्या होगा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, तो क्या हो जाएगा 7 का जो ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। 7 का कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या है 8 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया वो किसका है, पेंचुएशन मार्क का दिया गया। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो किसका है, पेंचुएशन मार्क का क्वेश्चन है, पेंचुएशन मार्क का। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग में बी यूज एट लास्ट ऑफ ए सेंटेंस, मतलब चारों जो सेमी क्रॉन क्रॉन एक्सक्लेमेशन मार्क और दी चारों क्या है दिया है, चारों जो है क्या पेंचुएशन मार्क दिया है, कौन सा पेंचुएशन मार्क का क्या है सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करते हैं। चलिए 8 नंबर बताइए क्या होगा, क्या होगा 8 नंबर, चलिए बताइए तो क्या होगा, 8 के कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए 8 का जो यहाँ ऑप्शन होगा क्या होगा, सी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का, मतलब ऐसे। चलिए एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए आगे देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये भी जो 9 नंबर क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है किसका दिया है, ये भी जो 9 नंबर क्वेश्चन है किसका है, ये भी पेंचुएशन मार्क का क्वेश्चन है। यू यूज टू शो रेफरेंस और लाइफ स्पेन। चलिए बताइए
बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेशन, फुल स्टॉप या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर बताइए तो क्या होगा। तो देखिए यहां जो प्रयोग करेंगे क्या, ये विज टू शो रेफरेंस और लाइफ स्पेन, इस सेंटेंस में जो है हमेशा याद रखिएगा ब्रैकेट क्या पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, ब्रैकेट पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करेंगे, ब्रैकेट पंक्चुएशन मार्क का। तो क्या हो जाएगा, यहां जो प्रयोग होगा क्या होगा, क्या होगा यहां पर देखिए, वी यूज ब्रैकेट्स, क्या करेंगे यहां जो ऐसे होगा क्या होगा, वी यूज ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स क्या, टू शो रिफरेंस, REFEREN से रिफरेंस, और लाइफ स्पेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा क्या, यहाँ जो लग जाएगा ब्रैकेट्स ऑप्शन, इसीलिए क्या हो जाएगा 9 का ए नंबर ब्रैकेट्स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 10 नंबर क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरे, जो ऑप्शन सही है, द अर्थ रिवॉल्व्स डैश द सन। चलिए 10 नंबर बताइए क्या होगा। ये जो है क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया है प्रीपोजिशन का दिया है। चलिए बताइए, हम जानते हैं क्या, हम लोग एक चीज जानते हैं क्या, अगर मान लीजिए बीच में हमारा क्या है, सन है, सॉरी बीच में अगर मान लीजिए हमारा क्या है, सन है। चलिए बीच में हमारा मान लीजिए क्या है, सन है। देखिए बीच में मान लीजिए हमारा क्या है, क्या है सन है, बीच में मान लीजिए हमारा क्या है, सन है। चलिए उसके बाद ये मान लीजिए हमारा क्या है, सन है, बीच में हमारा मान लीजिए क्या है, सन है। चलिए ऐसे ऐसे मान लीजिए हमारा क्या है, सन है, क्या है, सन है, SUN सन, ये मान लीजिए हमारा क्या है, सन है। देखिए यहां पर एक फोकस क्या कीजिएगा, देखिए हम जानते हैं ये जो सन है तो इसके चारों तरफ क्या है, ग्रह चक्कर लगाता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, ग्रह जो है चक्कर लगाते रहता है। चलिए तो क्या होगा, द अर्थ रिवॉल्व्स द सन, मतलब जो सन के चारों तरफ क्या होता है, अर्थ जो है रिवॉल्व मतलब घूमते रहता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसीलिए अराउंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अराउंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए तो ऑप्शन द अर्थ रिवॉल्व्स, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, अराउंड जो होगा सही हो जाएगा, अराउंड मतलब A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10 का A, चारों तरफ क्या होता है, जब सूर्य होता है तो सूर्य के चारों तरफ क्या है, चक्कर ग्रह लगाते रहता है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, चारों तरफ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब सन के चारों तरफ क्या घूमते रहता है, तो मतलब अराउंड, ऑप्शन ए। चलिए आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरे, जो भी ऑप्शन सही है, डिवाइड दिस एप्पल्स दैश द चिल्ड्रन। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन 11 नंबर, क्या होगा, क्या होगा 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहां जो डिवाइड दिस एप्पल द चिल्ड्रन, मतलब जो चिल्ड्रन है मतलब क्या है, ये जो सेव है क्या है, सभी सेव में क्या है, बांट दीजिए, सभी बच्चे में क्या है जो सेव है वो बांट दीजिए, मतलब एमोंग क्या होगा, एमोंग प्रीपोजिशन का क्या होगा, प्रयोग होगा। जो स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट का क्या है, जो एप्पल जो सेव है बांट दीजिए, डिवाइड मतलब भाग दीजिए। चलिए बांट दीजिए या डिवाइड, तो यहाँ जो बात देना, कोई भी स्टूडेंट में कुछ भी चीज चॉकलेट हो या एप्पल या कुछ भी चीज बांटने का बोध हो, एक से अधिक मनुष्य के लिए, दो या दो से अधिक मनुष्य के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, एमोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। चलिए तो क्या होगा, 11 का जो होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है कोहेसिव डिवाइस से दिया गया है, फिर इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है, जोन इज लेजी फुल स्टॉप, ही डज नॉट डू दिस होमवर्क और रिवीजन वेल, ही ऑलवेज गेट्स जीरो मार्क्स इन हिज टेस्ट। बताइए 10 होगा या हाउएवर होगा या सो डैट होगा या आफ्टर होगा, कौन सा
होगा। चलिए बताइए तो कौन सा कोहेसिव डिवाइस होगा, बताइए क्या होगा। हम जानते हैं कोहेसिव डिवाइस को ही क्या बोला जाता है, कंजक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंजक्शन बोला जाता है। क्या होगा बताइए। तो यहां जो होगा कोहेसिव डिवाइस किसका प्रयोग करेंगे, 10 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, 12 नंबर ए, मतलब 10 यहाँ जो कोहेसिव डिवाइस होगा क्या होगा, सही हो जाएगा। 12 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यहां जो 10 है इसका प्रयोग देखिए कहां करते हैं, प्रयोग जो इसका करते हैं बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ एज ए रिजल्ट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस यही जो है किसका प्रयोग करते हैं, 10 का प्रयोग करते हैं, मतलब कोई भी रिजल्ट क्या है बताने के लिए। चलिए तो क्या है, यहां जो ऑप्शन होगा 12 का ए नंबर क्या होगा, कोहेसिव डिवाइस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ईवी जो है 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ईवी जो है कोहेसिव डिवाइस से ही दिया गया है। मदर डिड नॉट हैव टाइम टू गो टू द स्टोर सेमीक्रॉन डैश देयर वाज नो मिल्क इन द क्या रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर फोकस कीजिए, ये जो साइन है ये किसका है, सेमीक्रॉन का है। किसका है, सेमीक्रॉन का है। ये जो साइन किसका है, फुल स्टॉप का है। किसका है, फुल स्टॉप का। तो इसमें कौन सा कोहेसिव डिवाइस सही होगा यही बताना है। चलिए बताइए 13 नंबर क्या होगा, 13 नंबर 13 नंबर क्या होगा, देखिए क्या होगा। तो देखिए इसमें जो प्रयोग होगा किसका होगा, कॉन्सिक्वेंटली का प्रयोग होगा। याद कीजिए इस सभी के बारे में क्या कोहेसिव डिवाइस जब बताएं, देखिए कॉन्सिक्वेंटली कहां प्रयोग करते हैं, इस कोहेसिव डिवाइस में कहां प्रयोग करते थे, हमेशा याद रखिए। जब कुछ भी चीज फलस्वरूप का बात करें, जब कुछ क्या है फलस्वरूप में जब बात करें, जब ये पढ़िएगा सेंटेंस, जब उसका हिंदी कीजिएगा तो उसमें फलस्वरूप का ही बात करेगा, तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कॉन्स्क्विंटेंटली जो होगा कोहेसिव डिवाइस उसी का प्रयोग किया जाता है। ये जो कहां मिलेगा, जब हम करवाए थे कोहेसिव डिवाइस, वो क्या पीडीएफ खोल के देखिएगा, वो नोट्स खोल के देखिएगा, वो क्लास देखिएगा, इसके सभी के बारे में एक एक विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, 13 का सी, फलस्वरूप मतलब कॉन्सिक्वेंटली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, कॉन्स्क्विंटेडली। कॉन्स्क्विंटेडली ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 का जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए एदम फ्रेज है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एदम फ्रेज है। क्वेश्चन क्या है, रन इनटू। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, रन इनटू का मतलब होता है अचानक मिल जाना। रन इनटू का मतलब क्या होता है, अचानक मिल जाना। रन इनटू का मतलब क्या होता है, अचानक मिल जाना। तो इसका क्या होगा, देखिए इसका क्या होगा, तो इसमें फोकस कीजिएगा, क्या इस पर क्या कीजिएगा, ए नंबर पर फोकस कीजिए। मीट क्या, एक्सीडेंटली, मतलब क्या है, एक्सीडेंटली का मतलब होता है अचानक, कुछ भी चीज अचानक क्या मिल जाना। तो इसका मतलब भी क्या होता है, अचानक मिल जाना। तो रन इनटू का क्या होगा, एकदम फ्रेज मीट एक्सीडेंटली, मतलब 14 का जो होगा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14 का क्या होगा, ए नंबर जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा, सही होगा। रन इनटू का मतलब होता है मीट क्या, एक्सीडेंटली, मतलब 14 का ए, मतलब अचानक मिल जाना। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, एकदम फ्रेज से दिया गया क्वेश्चन। देखिए कॉपविट, कॉपविट का मतलब देखिए क्या होता है, देखिए ये जो कॉपविट लिखे उसका मतलब क्या होता है, देखिए कॉपविट का मतलब होता है सामना करना। कॉपविट का मतलब क्या होता है, सामना करना। इसका एकदम फ्रेज क्या होगा, ध्यान से देखिए और ध्यान से जवाब दीजिए। कॉपविट इसका मतलब क्या होता है, सामना करना। इसका क्या होगा, क्या एकदम फ्रेज, जवाब दीजिए 15 का कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो देखिए टू हैंडल समथिंग डिफिकल्ट, मतलब कुछ भी हैंडल, कुछ कोई भी स्थिति जब कठिनाई में होती है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, सामना करते हैं। कॉपविट मतलब सामना करते, उस डिफिकल्ट को क्या हैंडल करते हैं, समाधान करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का जो डी होगा, टू हैंडल समथिंग डिफिकल्ट। कॉपविट का जो एकदम फ्रेज होगा, टू हैंडल समथिंग
क्या डिफिकल्ट सही हो जाएगा। 15 का क्या दी। चलिए आगे देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर भी क्वेश्चन जो है एकदम फ्री से ही दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गो बाई। गो बाई क्या होता है, देखिए ये जो गो बाई होता क्या है। 16 गो बाई, तो गो बाई का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब के अनुसार चलना। गो बाई का मतलब होता है के अनुसार चलना, के अनुसार चलना, के अनुसार चलना। क्या होगा, देखिए क्या होगा गो बाई मतलब होता है के अनुसार चलना। मतलब 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए के अनुसार चलना मतलब जो मनुष्य कहता है चलने के लिए उसी रास्ता पर चलना, मतलब उसी रास्ता के क्या फॉलो करना, मतलब क्या चलना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 का भी, जो मनुष्य कहता है इसी रास्ते पर चलो, इसी के अनुसार चलो, मतलब उसके पीछे क्या फॉलो करो, उसी पर चलो। तो क्या होगा गो बाई का जो एकदम फ्रेज होगा क्या हो जाएगा टू फॉलो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा टू फॉलो। तो 16 का हमारा जो होगा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन जो होगा क्या है, कंडीशनल सेंटेंस पर दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कंडीशनल सेंटेंस का दिया है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मतलब इसका क्या होगा। क्वेश्चन है इफ ही क्या क्यूटेटरी क्यूटेरी कॉमा दे विल नॉट हियर हिम। क्या होगा एकदम सॉरी कंडीशनल सेंटेंस 17 नंबर क्या होगा, फोकस कीजिए। तो हम इसमें क्या बताएं, इसमें याद कीजिए एक क्या बताए थे, अगर दो क्रॉस दिया हो तो एक क्रॉस ये हो गया, एक क्रॉस ये हो गया। अगर दोनों क्रॉस में कोई क्रॉस सिंपल फ्यूचर मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया हो, 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 तो दूसरा क्लोज होगा, जो दूसरा क्या होगा क्लोज होगा, वो हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 17। 17 का देखिए ही के साथ हमेशा क्या रखते हैं वर्ब फैब, मतलब एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, तो हमेशा क्या लगेगा इसके साथ वर्ब फैब ही लगेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या वीर क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो जो ये बनेगा हमेशा किसमें बजेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही टॉक्स जो आ गया क्या आ गया, ये सिंपल इंडेफिनिट आ गया, मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए तो 17 का जो होगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो क्वेश्चन 18 नंबर है, देखिए ये भी जो 18 नंबर क्वेश्चन है कंडीशनल सेंटेंस पर दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, द जीरो कंडीशन इज यूज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। चलिए 18 नंबर बताइए क्या होगा। देखिए 18 नंबर देखिए जो जीरो कंडीशन है उसका यूज हमेशा क्या करते हैं, कोई भी कंडीशन का क्या कोई भी स्थिति का क्या परिणाम मतलब रिजल्ट बताने के लिए। क्या ये सही है, तो हमेशा लिखिएगा ऑलवेज ट्रू, मतलब हमेशा जो है जीरो कंडीशनर क्या बताता है कोई भी कंडीशन का क्या कोई भी शर्त कोई भी स्थिति का क्या परिणाम या रिजल्ट। तो ऑप्शन क्या होगा ऑलवेज ट्रू, तो मतलब 18 का डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ऑलवेज ट्रू। द जीरो कंडीशनर इज यूज व्हेन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑलवेज ट्रू, मतलब डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी एग्रीमेंट का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए खाली स्थान को भरे जो भी ऑप्शन सही है, इच बॉय डैश डन वेल, कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए जवाब दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जवाब दीजिए 19 का, 19 का। हम जानते हैं क्या, अगर कोई भी क्या नाउन दिया हो, नाउन वो भी सिंगुलर नाउन होना चाहिए, और उस नाउन के पहले, उस नाउन के पहले ईच या एवरी कोई भी शब्द जुड़ा हो, ईच या एवरी कोई भी शब्द जुड़ा हो, तो जो वर्ब होगा, जो वर्ब होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा याद कीजिएगा जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन जो होगा कौन सा सही होगा हैज वाला, क्योंकि हैज क्या है सिंगुलर है, वेयर हैव आर ये सब क्या प्लुरल है। तो ऑप्शन क्या होगा 19 का ए,
चलिए आगे देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर भी क्या एग्रीमेंट से ही क्वेश्चन पूछा गया है। खाली स्थान को भरे जो भी ऑप्शन सही है। एवरीवन ऑफ देम दैट्स टोल्ड ए लाई। क्वेश्चन क्या है, हाँ इसमें क्या भराएगा। ऑप्शन ए नंबर हैज, बी नंबर आज, सी नंबर हैव, डी नंबर वेयर। बताइए कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन एवरीवन ऑफ देम दैट्स टोल्ड ए लाई। चलिए बताइए तो 20 नंबर। तो इसमें क्या याद रखना है, देखिए अगर एवरी वन ऑफ क्या अगर एवरी वन ऑफ कोई भी प्रीपोजिशन दिया हो, एवरी वन उसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन दिया हो और उसके बाद क्या हो, अगर उसके बाद कोई भी क्या दिया हो, नाउन या प्रोनाउन दिया हो, नाउन या क्या प्रोनाउन दिया हो, नाउन या प्रोनाउन, वो भी किस में दिया हो, प्लुरल में दिया हो, तब वर्ब हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, वर्ब हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर एवरीवन उसके बाद प्रीपोजिशन कोई दिया हो, उसके बाद नाउन दिया हो, वो नाउन या प्रोनाउन कोई भी दिया हो लेकिन प्लुरल में दिया हो तो वर्ब होगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे एवरीवन दे दिया गया है, यहां पर फोकस कीजिए। प्रीपोजिशन ऑफ दिया है, यहां पर फोकस कीजिए। देम देखिए ना प्रोनाउन है, वो भी प्लुरल में है, तो वर्ब क्या होगा यहाँ पे, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ ऑप्शन देखिए सिंगुलर कौन सा ऑप्शन में है, तो क्या कौन सा ऑप्शन में, आज तो प्लुरल हो गया, है भी प्लुरल हो गया, वेयर भी प्लुरल हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। हैज हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 20 का ए। तो यहां क्या हुआ 20 का ए, यहां आपका प्रैक्टिस सेट, यहां कुछ चीज बता रहे हैं, यहां आपका क्या होगा, सिलेबस जो है इंग्लिश का, जो सिलेबस है, इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी पूरी तरह खत्म हो चुका है। जो आप लोग कहें या जो सिलेबस में वो सभी चीज बता दिया गया है, द इंद हो गया है, फर्स्ट सिलेबस द इंद हो गया। और आज जितना एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्या प्रैक्टिस सेट था, क्वेश्चन था जो हर साल पूछा गया था, वो भी आज क्या है, समाप्त हो गया है। आप समाप्त हो गया पूरी तरह, क्या है, दोनों समाप्त हो गया, इंग्लिश सिलेबस भी समाप्त हो गया और क्या हुआ, और प्रैक्टिस सेट भी समाप्त होगा। अब क्या है, आप लोग जहां क्लियर है उसका क्या रिवीजन कीजिए, जो प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं वो क्या कीजिए और एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिए, जो करवाया गया है कॉन्सेप्ट पूरा रिवीजन कीजिए। जब तक एग्जाम नहीं है उससे पहले क्या कीजिए, आप लोग रिवीजन करके हर इंग्लिश का क्या कीजिए, दाद क्लियर कीजिए। चलिए तो आप लोग अब क्या कीजिए, सभी चीज खत्म हो गया, अब इंग्लिश पर आप क्या प्रैक्टिस से ज्यादा करते रहिए, जो क्वेश्चन करवाया गया उस पर रिवाइज कीजिए। कितना रिवीजन कॉन्सेप्ट बताएं, रिवीजन का कॉन्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन उसी से क्या बना है। देखें आप लोग हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया गया है, तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीका से, बेहतरीन तरीका से इंग्लिश का तैयारी कीजिए, क्योंकि हर चीज समाप्त हो गया इसमें, प्रैक्टिस सेट भी और इंग्लिश सिलेबस जितना भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था प्रैक्टिस सेट, वो सभी खत्म हो चुका है। चलिए तो आप लोग बहुत अच्छे मन लगाकर अदर सब्जेक्ट जो इंग्लिश के सिवा जो भी सब्जेक्ट है उसका तैयारी कीजिए, साथ ही साथ इंग्लिश का रिवीजन करते रहिए, बहुत अच्छे से क्या तैयारी कीजिए। तो चलिए आप सभी को मेरे तरफ से बाय बाय। चलिए ओके, सभी का तैयारी, ओके बाय।